जब अपमान सहन करने की सारी सीमाएं पार हो जाती है, तब विनाशकारी रूप जन्म लेता है। जब भगवान शिव के धैर्य की परीक्षा ली गई, तब उन्होंने अपने क्रोध से प्रकट किया एक महाभयंकर योद्धा, वीरभद्र। यह कथा है अधर्म के अंत और शिव के न्याय की। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति घमंडी और अहंकारी थे। उन्हें अपने तप, ज्ञान और शक्ति पर अत्यधिक गर्व था, लेकिन उनके इस अहंकार का केंद्र शिव थे। दक्ष को यह पसंद नहीं था कि उनकी बेटी सती ने भगवान शिव से विवाह किया। एक बार जब दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, तो उन्होंने पूरे देवताओं, ऋषियों और संतों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को जानबूझकर नहीं बुलाया। माता सती, जो शिव की पत्नी थी, बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। यज्ञ स्थल पर दक्ष ने भगवान शिव का भरी सभा में अपमान किया। सती यह सहन नहीं कर पाई और क्रोधित होकर स्वयं को योग अग्नि में भस्म कर लिया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, तो भगवान शिव का धैर्य चूर चूर हो गया। उनके भीतर इतना प्रचंड क्रोध उमड़ा कि सृष्टि तक कांप उठी। माता सती के आत्मदाह की खबर जब भगवान शिव तक पहुंची, तो वे मौन हो गए। लेकिन यह मौन किसी साधारण व्यक्ति का मौन नहीं था। यह तूफान से पहले की शांति थी। शिव के तीसरे नेत्र से प्रचंड ज्वाला फूटी, उनकी जटाओं में कंपन हुआ और उन्होंने क्रोध में अपनी जटाओं को पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। और तभी एक दिव्य और भयंकर योद्धा प्रकट हुआ, वीरभद्र। वीरभद्र की उपस्थिति मात्र से ही ब्रह्मांड कांप उठा। उनकी आंखों में प्रलय का अंधकार था। उनके विशाल शरीर से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उनके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में एक प्रचंड खड्ग, तलवार और ढाल थी। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच, शिवगणों की विशाल सेना भी प्रकट हुई। भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया, वीरभद्र, जाओ और दक्ष का अंत करो। उस यज्ञ को भस्म कर दो जहां अधर्म और अहंकार बसते हैं। वीरभद्र अपने संपूर्ण वेग से दक्ष के यज्ञ स्थल की ओर बढ़े। उनके साथ शिवगण भी गर्जना करते हुए आगे बढ़े। यज्ञ स्थल पर जब देवताओं ने वीरभद्र और उनकी सेना को आते देखा, तो वहां भय और हाहाकार मच गया। वीरभद्र बनाम इंद्र। इंद्रदेव ने वीरभद्र को रोकने का प्रयास किया, लेकिन एक ही वार में वीरभद्र ने उन्हें धराशायी कर दिया। वीरभद्र बनाम अग्निदेव। अग्निदेव ने अपनी दिव्य ज्वालाओं से वीरभद्र को जलाने की कोशिश की, लेकिन वीरभद्र के ताप के आगे उनकी अग्नि ठंडी पड़ गई। वीरभद्र बनाम यमराज। यमराज ने अपनी गदा उठाई, लेकिन वीरभद्र के प्रहार से उनकी शक्ति क्षीण हो गई। वीरभद्र बनाम चंद्रदेव। चंद्रमा, जो दक्ष का प्रिय था, भय से कांपने लगा। वीरभद्र ने उसे श्राप दिया, तू जो अपनी चमक पर इतना अभिमान करता है, अब हर महीने अपनी रोशनी खोएगा। और तभी से चंद्रमा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में घटता और बढ़ता है। यज्ञ का विध्वंस। वीरभद्र ने पूरी ताकत से यज्ञ वेदी को तोड़ डाला। देवताओं के आह्वान बंद हो गए। हवि, यज्ञ की आहुति बिखर गई और पूरा यज्ञ स्थल खंडहर में बदल गया। अब वीरभद्र ने अपने क्रोध का संपूर्ण वेग दक्ष प्रजापति पर केंद्रित किया। दक्ष शिव का अपमान करने के कारण बचने के लिए भागने लगा, लेकिन वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने दक्ष के सिर को पकड़कर अपने खड्ग से अलग कर दिया। रक्त की धाराएं बह निकली और दक्ष का गर्भ उसी क्षण नष्ट हो गया। यज्ञ स्थल पर सन्नाटा छा गया। देवता भय से थरथराने लगे। जब देवताओं को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है, तो वे भगवान शिव की शरण में गए। प्रभु, हमसे भूल हुई, हमें क्षमा करें। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। उनका क्रोध जितना प्रचंड था, उतनी ही विशाल उनकी दया थी। उन्होंने वीरभद्र को शांत किया और दक्ष को पुनः जीवित कर दिया, लेकिन उसे बकरे का सिर दे दिया ताकि उसका अहंकार समाप्त हो जाए। वीरभद्र केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि अन्याय और अहंकार को मिटाने के लिए प्रकट हुए थे। उनकी पूजा विशेष रूप से दक्षिण भारत में होती है। वे शक्ति साधना और तंत्र साधना के प्रमुख देवता माने जाते हैं। जब अन्याय अपनी सीमाएं पार कर जाता है, तब विनाश अनिवार्य हो जाता है। क्रोध बुरा नहीं, जब वह धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शिव की महाकथाओं को जानने के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।